जय हिंद, जय भारत। वैसे तो वसीयत का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करते हुए कई बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से विशेष बातें जो हैं आज उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आइए इनको भागों में बांट लेते हैं। वसीयत का मसौदा तैयार करते हुए नंबर 1 पर हम देखेंगे कि सटीक भाषा का चयन करें। भाषा के चयन से यहाँ मतलब है कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वह भाषा जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या सुनकर जिस भाषा को आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसी भाषा में अपनी वसीयत करें। किसी के दबाव में किसी ऐसी भाषा में विल ना करें जिस भाषा को आप खुद नहीं समझते हैं। आइए नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरे भाग में हम आपके परिचय की बात करेंगे। अपना परिचय सही और सटीक तरीके से दें। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी आयु कितनी है, आपका एग्जैक्ट पता क्या है, ये अपनी वसीयत में साफ साफ और सही शब्दों में बताएं। भाग 3 में हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हम ये बताएंगे अपनी वसीयत में कि हम वसीयत कर क्यों रहे हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि मैं उम्र के इस पड़ाव में हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे विल कर देनी चाहिए। एक कारण ये भी हो सकता है कि मेरी तबीयत किसी वजह से ठीक नहीं है, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या एक कारण ये भी हो सकता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है जिससे मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद अगर इसका वितरण सही तरीके से नहीं हुआ तो मेरे परिवार वालों के बीच में लड़ाइयाँ और कोर्ट कचहरी होगी। ये सब रीज़न मेंशन करें कि आप विल बनाना क्यों चाहते हैं। आइए भाग 4 देख लेते हैं। भाग 4 में आप अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताएं। मान लीजिए कि आपके 4 बेटे हैं, तो अपने चारों बेटों के बारे में बताएं। उनकी उम्र कितनी है, वह कहाँ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं, उनकी शादी हो गई है, नहीं हो गई है, उनके बारे में सही सटीक तरीके से बताएं। ऐसे ही अगर आपके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं तो किन बेटियों की शादी हो गई है, किन बेटियों की शादी नहीं हुई है, कौन से बच्चे आपके साथ रहते हैं, कौन से बच्चे आपके साथ नहीं रहते हैं। बेसिकली अपने परिवार के बारे में एक एक बात सही ढंग से बताएं। भाग 5 में बात करेंगे वसीयतकर्ता की संपत्तियों की, कि उसके पास संपत्तियां कितनी हैं, उसके पास घर कितने हैं, फैक्ट्री कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, सोना चांदी, शेयर मार्केट में शेयर, म्यूचुअल फंड, ये सब कितने हैं। एक एक प्रॉपर्टी जिसको आप अपने बच्चों को या अन्य लोगों में जिसमें भी आप स्थानांतरित करना चाहते हैं आपके पास वसीयत के ज़रिए, ये आप प्रॉपर्टी सारी एकदम सही तरीके से बताएं। जैसे कि हमने भाग 5 में संपत्तियों का विवरण देखा है, पार्ट 6 में हम संपत्तियों का वितरण देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस बच्चे को या कौन सी प्रॉपर्टी अन्य किस व्यक्ति को हम अपने वसीयत के ज़रिए देना चाहते हैं। भाग 7 में अपनी वसीयत के अंत में ये ज़रूर बताएं कि पहले कोई वसीयत आपने की है या नहीं की है, और कभी की है तो आप उसको निरस्त कर रहे हैं, और अगर निरस्त नहीं कर रहे हैं और आपकी ये पहली वसीयत है तो लिखें कि ये वसीयत मेरी पहली है। भाग 8 में हम देखेंगे 2 विटनेसेस के लिए। विल को पूरा करने के लिए वसीयतकर्ता को 2 साक्षियों की ज़रूरत होती है, यानी 2 विटनेसेस की ज़रूरत होती है। कल को किसी मायने में अगर विल प्रोबेट के लिए जाती है और कोर्ट में चैलेंज हो जाती है तो ये वही विटनेसेस हैं, साक्षी हैं, जो आकर के कोर्ट में बताएंगे कि वसीयतकर्ता ने जब ये वसीयत करी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, हमारे सामने ये वसीयत हुई थी। भाग 9 में हम बात करेंगे एग्जीक्यूटर यानी निष्पादक की। एग्जीक्यूटर वो आदमी होता है जिसको वसीयतनामे में अपॉइंट किया जाता है वसीयतकर्ता द्वारा कि उसके ना रहने पर उन संपत्तियों का, जिन संपत्तियों का विवरण वसीयतकर्ता ने वसीयत में दिया है, उनका वितरण उसके परिवार के सदस्यों में सही और सटीक तरीके से किया जा सके। एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो एग्जीक्यूटर ना भी अपॉइंट करें, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास संपत्तियां ज़्यादा हैं तो मेरा कहना यह है कि आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट करें, वो आपके परिवार को हेल्प करेगा सारी प्रॉपर्टीज़ को डिलीवर करने में। भाग 10 में हम बात करेंगे बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी की। वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आगे से अगर कोशिश करूँ छोटे में समझाने के लिए, तो जिस प्रकार अगर कोई वसीयतकर्ता अपने बेटे को वसीयत के ज़रिए कुछ संपत्ति देना चाहता है तो वो मेंशन कर रहा है कि मेरे बेटे को नहीं, अगर मेरा बेटा नहीं है उस समय पर जब ये संपत्ति उसे दी जानी है, किसी वजह से हो सकता है कि वो ना रहे उनके बीच में, तो ये संपत्ति मेरी बहू को चली जाए या ये संपत्ति मेरे पोते को चली जाए, तो ऐसे वो बेनिफिशियरी अपॉइंट कर सकता है, जिसे हम लाभार्थी कहते हैं। वसीयत करते हुए कई बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुख्य बातें जो मैं कंप्लीट कर सकता था मैंने इस एक वीडियो में कोशिश करी है बताने की कि कोई भी वसीयत करें तो इन बातों का ध्यान तो ज़रूर रखें। अंत में विल का रजिस्ट्रेशन कराना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब भी आप अगर विल का रजिस्ट्रेशन करा लें तो इतनी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि एसडीएम के सामने जब आप सिग्नेचर कर लेते हैं, एसडीएम कोर्ट जा करके विटनेसेस वहाँ पर जाते हैं, तो ये आपको प्रोबेट केस में, प्रोबेट कोर्ट में आपको सहायता देती है। उम्र के किसी ऐसे पड़ाव में आप वसीयत कर रहे हैं जहाँ पे उम्र आपकी ज़्यादा है
तो आप ये पुष्टि करने के लिए कि आप बिल्कुल माइंड से ठीक ठाक हैं, तो आप फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं डॉक्टर से लेके। और ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें चैनल पे।